तो एक्सरसाइज 7E ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है इसको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसे इन ए ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B इक्वल टू 37 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 29 डिग्री, देन एंगल A इक्वल टू। तो टू एंगल्स दिए, एंगल B और एंगल C गिवन है, एंगल A फाइंड करना है कि एंगल A कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए जो एंगल्स आपके गिवन है उनको पहले राइट कर लेते हैं। एंगल B इक्वल टू 37 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 29 डिग्री, ये गिवन है। इसमें फाइंड करना है एंगल A की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें होता क्या है कि सिंस द सम ऑफ जो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री होता है, तो कौन कौन से एंगल है? एंगल A, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल A की वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल A के प्लेस पर एंगल B की वैल्यू है 37 डिग्री, राइट कर लिया, प्लस एंगल C की वैल्यू है 29 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C को प्लस करते हैं, तो 9 7 16 की 6 कैरी 1 3 2 5 1 6, तो 66 डिग्री हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू 66 डिग्री को द ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस, ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस 66 डिग्री, माइनस करेंगे तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए इससे 0 से 6 माइनस नहीं होगा, इससे 12 रहेंगे 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 7 बचा, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 और ये 1, तो 114 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 114 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लें, तो B ऑप्शन में लिखा है 114 डिग्री, तो B इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x डिग्री, 2x माइनस 7 डिग्री एंड 4x माइनस 11 डिग्री, देन x इक्वल टू, कि x की वैल्यू इसमें कितनी होगी? ये 3 एंगल्स गिवन है जो x के फॉर्म में है, तो इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसको देख लें, कौन कौन से एंगल है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, कौन कौन से एंगल हो गए? एक हो गया 3x डिग्री, सेकंड हो गया 2x माइनस 7 डिग्री एंड 4x माइनस 11 डिग्री, ये 3 एंगल्स हो गए, ये गिवन है। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं, तो सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसका यूज करेंगे। तो आप देखिए जो एंगल्स हैं उनका सम करते हैं, तो 3x प्लस 2x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 11, इन 3 एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। x वाले टर्म पास रख ले, तो 3x प्लस 2x और यहां पर हो गया ये प्लस का 4x, और नंबर वाले टर्म को पास रख लेंगे, तो यहां पर है -7 है एंड -11 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 3x 2x और 4x ये लाइक टर्म्स को ऐड कर लें, तो 3 2 5 4 9x, कितना आ गया? 9x,
-7 -11 कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे, तो 11 और 7 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 18, माइनस के नंबर है इसलिए -18 आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब -18 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 9x इक्वल 180 डिग्री, और -18 उधर जब ट्रांसपोर्ट होकर के जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर देते हैं तो 198 डिग्री आ गया। तो 9x इक्वल टू 198 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 198 को डिवाइड कर देंगे 9 से, उधर ट्रांसपोज करेंगे 9 को, डिवाइड में चला जाएगा। अब 9 से देखिए डिवाइड करें तो 9 1 जा 9, और 9 से 198 को डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 19 में 18 माइनस किया 1, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x इक्वल टू हो गया 22, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई 22। इससे पूछा गया था देन x इक्वल टू, तो 22 ऑप्शन कौन सा है आपका? देखें सी में लिखा हुआ 22, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल a माइनस एंगल b इक्वल टू 33 डिग्री एंड एंगल b माइनस एंगल c इक्वल टू 18 डिग्री, देन एंगल b इक्वल टू, माने b की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपका गिवन है, इसमें ट्रायंगल एबीसी में गिवन है कौन सा? एंगल a माइनस एंगल b इक्वल टू 33 डिग्री। फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन गिवन है। सेकंड गिवन है एंगल b माइनस एंगल c इक्वल टू 18 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशंस दिए हैं इसमें, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल b की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल b की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो एंगल b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर इन दोनों टर्म में अगर हम देखें तो एंगल a माइनस एंगल b इक्वल टू 33 डिग्री है, ठीक है। तो इससे अगर एंगल a की वैल्यू निकाल लें b के टर्म में, और एंगल c की वैल्यू भी b के टर्म में निकाल लें, तो जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट इक्वेशन से, तो देखिए एंगल a माइनस एंगल b इक्वल टू है 33 डिग्री। इसमें कौन सी वैल्यू हम निकाल लें? एंगल a, हमें एंगल b फाइंड करना है, तो एंगल b हमारा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? एंगल b। तो एंगल b की वैल्यू माने एंगल a की वैल्यू हम निकाल लें एंगल b के टर्म में, तो एंगल a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एंगल b को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 33 डिग्री, और माइनस एंगल b ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का आया तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंगल b, ये आपका आ गया। और जो सेकंड आप ले लें एंगल b माइनस एंगल c इक्वल टू है 18 डिग्री है। यहां पर किसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें? एंगल c की, एंगल c की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए एंगल c, तो यहां पर जिसे आपका है तो माइनस एंगल c आपका सपोज करिए कि इधर ही रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो माइनस का है तो माइनस का ही बना रहा। एंगल b को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें निकल जाएगा? ये हो जाएगा 18 डिग्री, और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का एंगल भी है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंगल b हो जाएगा। लेकिन ये माइनस एंगल c की वैल्यू है, हम एंगल c की वैल्यू निकाल लें। तो इससे हम अगर एंगल c की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल c इक्वल टू हो जाएगा, एंगल c इक्वल टू, देखिए इससे मैं निकालना है, तो इसमें अगर निकालना है तो माइनस का एक तरह से मल्टीप्लाई किया गया, तभी तो ये प्लस का c हो जाएगा, प्लस का एंगल c हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर उसका सेम साइन तो चेंज हो जाएंगे लेकिन उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस, तो एंगल सी आ गया। राइट साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 डिग्री हो जाएगा और प्लस का एंगल बी हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बी माइनस 18, ऐसे हम राइट कर सकते हैं। माइनस का जो माइनस एंगल बी था तो वो प्लस का एंगल बी हो गया, और प्लस का 18 था तो माइनस का 18 हो गया।
दोनों साइड में आपने चेंज कर लिया। देखो इसको क्लियर होना चाहिए इसमें। यहां पर अगर सपोज करिए ऐसे करते हैं आप कि माइनस एंगल सी को उधर ट्रांसपोज कर देते तो प्लस का हो जाता, और इसको इधर ले आते तो क्या हो जाता, एंगल बी माइनस 18 हो जाता। माने एंगल सी की वैल्यू हो जाती एंगल बी माइनस 18 डिग्री, ये हो जाती। लेकिन इसमें आपने क्या किया है, एंगल सी को जो माइनस में है इसको लेफ्ट को लेफ्ट में ही रखा दिया, तो माइनस का है तो माइनस का कर दिया। देखिए ट्रांसपोज हम किसी तरह से भी कर सकते हैं। और एंगल बी को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल बी इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री माइनस एंगल बी। अब हमें क्या करना है कि माइनस एंगल सी की वैल्यू नहीं निकालना, एंगल सी की वैल्यू निकाल ले बी के टर्म में। यहाँ एंगल ए की वैल्यू बी के टर्म में निकाला था, एंगल सी की वैल्यू बी के टर्म में निकालेंगे तो माइनस का है तो इसको हमें प्लस का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में तो देखिए लेफ्ट में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, तो एंगल सी आ गया इक्वल। अब इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, और माइनस का एंगल बी किसका हो जाएगा, प्लस का एंगल बी हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल आई। नाउ तो सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री होता है तो अब हमें क्या हो जाएगा, एंगल ए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 3 एंगल्स है इसमें, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर वो एंगल ए की वो वैल्यू रखेंगे, जिसे एंगल ए की वैल्यू हमारी कौन सी निकली, ये निकली ना 33 डिग्री प्लस एंगल बी, क्योंकि जो बी के टर्म में निकली उसको राइट करेंगे तो 33 डिग्री प्लस एंगल बी, ये आपने एंगल ए की वैल्यू रख दी, प्लस एंगल बी की एज एंगल बी रख दे, प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी जो एंगल बी के टर्म में निकली है, तो एंगल सी की वैल्यू हमारी क्या निकली है, एंगल बी माइनस एंगल कितना है 18 डिग्री, तो एंगल सी के प्लेस पर रखेंगे एंगल बी माइनस 18 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो किसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, तो पुट एंगल ए इक्वल टू 33 डिग्री प्लस एंगल बी, ये पुट किया है, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल बी माइनस 18 डिग्री। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे, देखिए तो ओपन करेंगे तो उसके बिफोर कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर कोई भी साइन में चेंजेस नहीं होंगे, जो जिसका साइन है वही साइन बना रहेगा इसको ओपन करने पर। तो एंगल बी को पास रख ले, तो एंगल बी प्लस एंगल बी और इसका भी प्लस एंगल बी हो जाएगा, और जो नंबर्स में है तो प्लस का हो जाएगा 33 डिग्री, नंबर को पास रख लें, और यहाँ पर है माइनस का 18 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। देखिए एंगल बी इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों प्लस क्या है ना, ऐड हो जाएंगे, तो 1 एंगल बी कितना हो जाएगा 3 एंगल बी, तो 3 एंगल बी प्लस 13 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो एक प्लस का एक माइनस का अपोजिट साइन के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का बड़ा नंबर है इसलिए प्लस का आएगा। तो 33 में 18 माइनस करेंगे तो इससे 12 ने 13 में 8 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए 3 एंगल बी इक्वल टू 15 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री आपका राइट साइड में है, 180 डिग्री रहा, प्लस 15 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 15 डिग्री। देन 3 एंगल बी इक्वल 180 में से 15 माइनस कर दें तो इससे 12 लेंगे 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचा 7 में 1 माइनस करेंगे 6, 165 डिग्री। अब इसको आगे देख लेते हैं करके। तो एंगल बी इक्वल 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 165 डिग्री अपॉन 3। देखिए 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 3 1 जा 3 1 टाइम गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15
16 में 15 माइनस करेंगे 1, 5 उतरा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 55 डिग्री आ गया। तो एंगल बी की वैल्यू हो गई 55 डिग्री। कितनी निकल आई? 55 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। क्या पूछा जा रहा था इसमें? इसमें यह पूछा जा रहा था कि एंगल बी की वैल्यू कौन सी होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें बी पार्ट में लिखा हुआ है एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर देखा जैसे एंगल बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एंगल बी के रेस्पेक्टिव हमने एंगल ए की वैल्यू निकाल ली, एंगल सी की वैल्यू निकाल ली, जो 2 इक्वेशंस दी थी। जब बी के रेस्पेक्ट पर हो गई वैल्यू इनके बी के फॉर्म में, तो फिर इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज कर लिया, तो उस पर वैल्यू रखी गई, तो इससे एंगल बी की वैल्यू निकल आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इन ए ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री, देन एंगल B इक्वल टू, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 इक्वेशन से यहां भी गिवन है। फर्स्ट दिया है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री गिवन है, और सेकेंड जो दिया है एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री है। तो जो गिवन है उनको हम राइट कर लेते हैं। गिवन है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री, ये सेकेंड है। हमें वैल्यू किसकी निकालना है? वैल्यू निकालना है एंगल B की वैल्यू निकालना है। तो जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपका गिवन है उससे हम क्या चीज निकालें? एंगल B की वैल्यू निकालना है। तो इससे हम पहले एंगल A की वैल्यू निकाल लें B के रेस्पेक्ट में, एंड एंगल C की वैल्यू भी B के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लें इक्वेशन, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री। इसमें किसकी वैल्यू निकाल लें? एंगल A की वैल्यू निकालें। क्योंकि एंगल B की वैल्यू हमें निकालना है, तो एंगल B के फॉर्म में इसको हम A की वैल्यू निकालेंगे, तो एंगल B को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो एंगल A इक्वल टू 65 डिग्री माइनस एंगल B, ये हो गया, ये फर्स्ट निकला है आपका। अब जो सेकेंड इक्वेशन आपका गिवन है एंगल B प्लस एंगल C इक्वल है 140 डिग्री, इसमें एंगल C की वैल्यू निकाल लें B के रेस्पेक्ट में। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 140 डिग्री माइनस एंगल, भाई एंगल C निकालना है तो एंगल B को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस एंगल B, ये 2 वैल्यूज निकाल आए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल का यूज कर लें, तो सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो जब ये होता है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने राइट किया। अब एंगल A की वैल्यू जो आपकी निकली थी B के फॉर्म में कौन सी है? 65 डिग्री माइनस एंगल B, ये है, प्लस एंगल B एज एंगल B है, प्लस एंगल C की वैल्यू जो निकली थी B के फॉर्म में कौन से? 140 डिग्री माइनस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, आपने राइट कर दिया। ये A की वैल्यू हो गई एंगल A की वैल्यू, एंगल B की वैल्यू एंगल B हो गई, एंगल C की वैल्यू जो B के फॉर्म में निकली थी उनको पुट कर दिया। तो यहां पर जो पुट किया है, पुट एंगल A इक्वल टू 65 डिग्री माइनस एंगल B एंड एंगल C इक्वल 140 डिग्री माइनस एंगल B, ये आपने पुट किए वैल्यू। अब देखिए इसमें एंगल B को पास पास रख ले, माने जो लाइक टर्म्स उनको पास पास रख लेते हैं। तो यहां पर क्या है आपका? माइनस एंगल B प्लस एंगल B एंड माइनस एंगल B, ये राइट कर लिया।
अब नंबर को पास पास रख लेते हैं, तो ये है प्लस का 65 डिग्री और यहां पर है प्लस का 140 डिग्री, राइट कर लिया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए माइनस एंगल बी और प्लस एंगल बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे ना, सेम है, माइनस का एंगल भी है और प्लस का एंगल भी है, तो दोनों कट गए। तो कितना आ गया, माइनस एंगल बी आ गया आपका, माइनस एंगल बी इक्वल, अब यहां पर देखें इक्वल नहीं, माइनस एंगल बी और प्लस 65 डिग्री प्लस 140 डिग्री दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का आएगा 505 हो गया, 6 4 10 की 0 कैरी 1 112 205 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे राइट किया। अब 205 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें, 205 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो माइनस एंगल बी ये आपका लेफ्ट साइड में है, इक्वल 180 डिग्री आपका राइट साइड में बना रहा है, और प्लस का 205 डिग्री उधर ट्रांसपोज किया गया, तो ये किस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 205 डिग्री हो गया, तो माइनस एंगल बी इक्वल, अब देखिए 180 माइनस 205 डिग्री, तो यहां पर देखिए दोनों अपोजिट साइड में है, प्लस का 180 है माइनस का 205 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस में, तो माइनस लगाया, इससे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें, तो 5 में 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 0 में 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 10 में 8 माइनस करेंगे 2, और यहाँ 1 बचा, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, तो इक्वल हो गया माइनस 25 डिग्री। अब माइनस एंगल बी इक्वल टू माइनस 25 डिग्री हो गया, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की, एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए एंगल बी इक्वल, दोनों तरफ माइनस है, अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दें, तो इधर भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री, माने दोनों और अगर माइनस माइनस साइन है तो क्या माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख ले कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, तो ए पार्ट में लिखा है 25 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन।